तहसील अरनिया के अला गांव में एक जीजा द्वारा अपनी साली पर हमला करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए बिश्नाह के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि दंपति में आपस में झगड़ा चल रहा था और घायल महिला अपनी बहन के घर गई थी। जब दोनों पति पत्नी में फिर से विवाद बढ़ गया तो महिला अपनी बहन को बचाने लगी तो तब जीजा द्वारा उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया गया, जिस कारण वे घायल हो गई। पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। अरनिया से मुकेश रैना की रिपोर्ट। रेखा देवी आया मेरे कपड़े पे रहे हाले मेरे घर मी कट्टी रहा, मेरी भैन ने भी रखे रहा। पहले गए असें अरनिया थाने में SHO इधर अले गए थाने में, पुलिस आह्ले आखा असें नहीं जाई सकते। पुलिस आह्ले हनी गए, असें दोए भैन चली गई घर गए, मेरे घर हनी घर असें दोए अंदर टर्न होई। मेरे देरा ने दरानी ने घर आह्ले फोन करिए बुलाया, जियां अंदर कपड़े कड्ढा ही नहीं मैं, मेरी भैन मेरे को खलोती भी उन्हें चौका मेरे देरा दिता, दरानी ने फड़िया सानू गुड्डी ने गेट बंद करिया, घर आह्ले टोका मारिया, टोके कन्नै बड़ा मेरी भैन की मारे के मांग करते हो कि अपना चाहते? हाँ जी, इन्हें सजा होनी चाहिए। पहले भी इन्हें फट मारे हे, पहले बड़ा मारे दा, इन्हें हत्थ खुल्ली गेदे है, मिगी घर भी बन दिंदे है। कपड़े लैन गई आने सानू मेरी भैन का की कसूर है, उसी कल मारिया। मौके पे गए थे, जो हमने हालात देखे जैसे बांह लड़क रही है, दोनों लड़क रही हैं। हम चाहते हैं अगर पुलिस ने SHO अरनिया ने नहीं कार्रवाई की तो जैसे हमारी भाभी के साथ हुआ, उन्होंने ठप मारा, हम ठप नहीं हुए सीधी मुंडी उठा देंगे इनकी। हम यही करते हैं अरनिया SHO जितनी जल्दी वो पूरा परिवार अंदर होना कि उन्होंने पकड़ के इनको ठप मारे हैं। अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर बाद में ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा, जैसे इसको काटा है फिर वो कटेंगे ऐसे। अगर नहीं है इनके साथ नहीं कोई अच्छा का नहीं हमारे साथ कोई इंसाफ हुआ तो। मेरा नाम है बलविंदर लाल, मेरी वाइफ का नाम है सुमन देवी। हुआ ये कि मेरी साली जी, उनका और उसके हस्बैंड का कोई आपस में कोई विवाद चल रहा है काफ़ी समय से, आज से नहीं कोई आज से 2 साल पहले का चल रहा है। इससे पहले भी उसने क्या किया कि इसके गले पर कट किया, मतलब 30-40 टाँके लगे थे तब भी। किस पे किया? ये मेरी जो साली है, जो अभी फ़िलहाल मेरे घर पर रह रही है कोई पिछले 10-20 दिन से। जी। अब ये हुआ कि वो इनके पास कपड़े नहीं थे और सुबह ऐसा होता है दोपहर के बाद मेरी वाइफ और मेरी साली जी ये जाते हैं SHO अरनिया के पास जहाँ इनकी कंप्लेन हुई है। तो वहाँ पर जाने के बाद ये उनको कहते हैं कि हमें वो मारता है व्यक्ति, तो हमने अपने कपड़े लाने हैं, हमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा या कोई भी अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ दे सकते हैं। SHO अरनिया कहता है कि ठीक है जी, आप एक काम कीजिए, अला चले जाइए, करसरन चौकी अला है जो आपको वहाँ से कोई भी आदमी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन होता क्या है, जब ये चौकी जाते हैं, चौकी वाले साफ कहते देते हैं कि हम इस मामले में नहीं जा सकते, हमारे कोई बंदा ही नहीं जा सकते, ये आपका खुद का विवाद आप देख लीजिए। जबकि वो जो व्यक्ति करण कुमार है, जो अले का रहने वाला है, वो बेसिकली खुल चुका है और उसको सपोर्ट जो कर रही है वो कहीं ना कहीं अला पुलिस के जो चौकी इंचार्ज है, जहाँ वहाँ का जो स्टाफ है वो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर एक नान की रेडी दुकान लगाता है और जितने भी पुलिस अधिकारी है वहाँ जाकर फ्री का खाना खाते हैं। अगर ऐसे आदमियों के साथ अगर कड़े कानून तरीके से अगर उनके ऊपर कार्रवाई ना की गई तो आने वाले समय में ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरीके से आज उसने मेरी वाइफ सुमन देवी पर हमला किया और उसने हमला किया जाने कि पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था घर पे। जब मुझे इनसे मैंने जो आते समय मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा उसकी जो माँ है, उसकी जो छोटी भाभी है, उसका जो भाई है, ठीक है, वो घर पर नहीं था, उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है और वो बाहर से पता नहीं तलवार किसी को काट रहा हो, चाहे 50 व्यक्ति देख रहे हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती जाकर किसी को छुड़ाना। लेकिन वो भला करे किसी एक नेक आदमी का जिसने इतनी हिम्मत की और उसके बाद जाकर मेरी वाइफ को बचाया, वहाँ से निकाला। और उसके बाद इनका मुझे फिर कॉल आता है कि ऐसी ऐसी बात होगी, जो कि मैं घर पर नहीं था, मैं सिटी में था, ठीक है। और उसके बाद मैंने घर में कॉल किया, मैंने भाई को किया कॉल कि कहाँ पर ये, कहीं बाहर था। तो इसने किसी की गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद ये वहाँ पर पहुँचा और इनको वहाँ से यहाँ पर लाया। और मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, ये सीधी बड़ा हाथ है, ये सीधा कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस चीज़ को ही मतलब बढ़ने का कार्य कर रहा है।
अगर समय रहते SHO अरनिया किसी व्यक्ति को भेज देते तो उसमें कुछ जाता नहीं किसी का। जब चौकी, जब पता भी है कि चौकी अला जो है वो कहीं ना कहीं बिक चुकी है, वो किसी का काम या किसी की FIR लिखती ही नहीं है। अब कोई भी चले जाए। इससे पहले 2 बार मारपीट हुई है मेरी साली के साथ और 2 बार पर्चा लगा है और 2 बार पर्चे के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लाचारी है। और मैं चाहता हूँ SSP जम्मू से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और इस करण कुमार के खिलाफ 307 के तहत और भी जो धाराओं के तहत जो मुकदमा बनता है वो जल्द से जल्द चलाया जाए और इन लोगों को पकड़कर जो कानूनी कार्रवाई और जो कानूनी सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए। वरना उसके बाद अगर इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात खुलेआम कहना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। अगर उसके बाद मैंने कोई कदम उठाया, क्योंकि मेरी वाइफ को लगी है, मुझे तकलीफ है, अगर पुलिस प्रशासन लाचार है तो चौकी बंद कर दे और सीधा कह दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भाई आप खुद ही निपट लो, तो भाई हम निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए सीधी सी बात है, 3 या 4 दिन का मैं समय देता हूँ आपके माध्यम से चौकी इंचार्ज अला को और SHO अरनिया थाने को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही गुजारिश करता कि उसके बाद, वरना मैं अपनी कार्रवाई फिर खुद करूँगा। सीधी सी बात, उन्होंने फट मारे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ जो भी किया है मेरी वाइफ के साथ, ठीक है, फिर वैसी ही कार्रवाई उनके साथ होगी और सीधा